नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 का शपथ ग्रहण आज संपूर्ण हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ कई नए चेहरे मंत्री बनाए गए, कई पुराने चेहरों को ड्रॉप किया गया, जिसके बाद कहीं खुशियां हैं तो कहीं गम है। और इसी सिलसिले में गौतम बुद्ध नगर जिले यानी जो हमारा जिला है, वहां के लोगों का भी गम कम नहीं है। गौतम बुद्ध नगर के लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि जिले से तीनों की तीन सीटों को दोबारा जिताने के बाद यहाँ से किसी एक विधायक को तो कम से कम मंत्री बनाया जाएगा। बल्कि लोग यहाँ दावे कर रहे थे कि शायद दो या तीन तक को बना देंगे। लेकिन जब मंत्रिमंडल का स्वरूप सामने आया या उसकी लिस्ट सामने आई तो यहाँ पता लगा कि किसी को भी मंत्री नहीं बनाया गया। जिसके बाद यहाँ भाजपा में लोगों ने सवाल तो उठाए हैं, हालांकि कोई भी खुल के सामने आने को तैयार नहीं है। ऐसे में महत्वपूर्ण यह है कि इस बात को समझा जाए कि आखिर जिले से किसी भी विधायक को मंत्री क्यों नहीं बनाया गया। तो इन सभी बातों को लेकर मैंने एक छोटा सा विश्लेषण तैयार किया है। आशा है आप भी इससे सहमत होंगे। इससे पहले कि मैं विश्लेषण शुरू करूं, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें, और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं, आखिर गौतम बुद्ध नगर जिले से किसी भी विधायक को मंत्री क्यों नहीं बनाया। तो सबसे पहली वजह है, चुनाव से पहले जिले के तीनों विधायकों के प्रति संगठन और जनता का असंतोष। जी हाँ, ये बहुत बड़ा सच है। चुनाव से पहले जब भाजपा यहां सर्वे करा रही थी तो तीनों ही विधायकों के खिलाफ अलग अलग वजह से संगठन में और जनता में की तरफ से जो फीडबैक गया वो उनके खिलाफ था। नॉर्मली जब भी आप किसी नेता के बारे में बात करते हैं तो थोड़ा सा फीडबैक हमेशा अगेंस्ट होता है, लेकिन जो फीडबैक था वो ज्यादा अगेंस्ट था। तो ये एक पहली बात थी जिससे भाजपा में संदेश गया कि यहाँ तीनों कैंडिडेट की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है और यहाँ पर उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी। और बीजेपी अपने शहरी वोटर के बलबूते इस बात के लिए फिर भी आशान्वित थी कि वो जीत जाएगी, और वो जीती भी। बीजेपी ने अपनी सारी स्ट्रेटेजी उसी तरीके से तैयार की और चक्रव्यूह को भेदने का काम किया। नंबर दो, इन चुनावों से पहले पहली बार ऐसा हुआ कि एक जाति विशेष की राजनीति में तीनों विधायकों को टारगेट कर लिया गया, और उसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी टारगेट किया गया और ये बताया गया कि जाति के प्रभाव के कारण यहाँ की तीनों सीटें बीजेपी हार जाएगी, इस बार नहीं जीतने देगी। यहां तक कि दादरी सीट से तो उन्हीं जाति का विधायक होने के बावजूद उनका विरोध किया गया, उनके बारे में तमाम बातें लिखी गई, जिसका परिणाम ये हुआ कि बीजेपी ने इन तीनों सीटों पर विधायकों को बेहद कमजोर माना और जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। जिसका परिणाम यह हुआ कि यहाँ तीनों विधायक बहुत बड़े मार्जिन से जीते, लेकिन वो मंत्रिमंडल में पद पाने के अधिकारी नहीं बन पाए। बीजेपी ने यह साबित किया कि जाति की राजनीति को भेदना कम से कम गौतम बुद्ध नगर में उसके लिए मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर की राजनीति अब जाति या स्थानीय वोटों के आधार पर नहीं चलती है। गौतम बुद्ध नगर की राजनीति प्रवासी लोगों की संख्या के वोटों के अनुसार चलती है। ये खास तौर पे नोएडा और दादरी के दोनों वोटर्स ने साबित किया, जिसके कारण यहाँ तीनों विधायकों का दावा मंत्रिमंडल पे कमजोर साबित हुआ। ये हम ऐसे भी मान सकते हैं कि 2019 में सांसद डॉक्टर महेश शर्मा के खिलाफ भी एंटी इनकम्पेंसी का माहौल था, उसके बावजूद वो बहुमत से जीते, जबरदस्त वोटों के मार्जिन से जीते, लेकिन उनको सेंटर में मंत्री पद नहीं दिया गया। अब हम आते हैं तीसरे पार्ट पे। गौतम बुद्ध नगर भाजपा के संगठन की जो राजनीति है वो वर्चस्व की राजनीति है, जिसमें दो तरीके का वर्चस्व है, एक स्थानीय राजनीति का और एक डॉक्टर महेश शर्मा के नेतृत्व में प्रवासी वोटर्स की राजनीति का।
इस बार ये कलह, ये आपसी विवाद चरम तक आ गया। एक तरफ डॉक्टर महेश शर्मा थे, जिनके पास प्रवासी वोटर्स का पूरा समूह था जिले के अंदर। दूसरी तरफ डॉक्टर सुरेंद्र नागर, जो स्थानीय राजनीति को मजबूत कर रहे थे, स्थानीय वोटर्स को उनकी अच्छी पकड़ थी। इसके कारण विधायकों में भी आपस में खेमे बटे। तीसरी तरफ पंकज सिंह अपने आप में एक बड़े कद के व्यक्ति हैं, जिनका बीजेपी संगठन में बड़ा प्रभाव है, और इसके चलते तीनों जगह जब चीजें बटी तो वर्चस्व की लड़ाई में ये दिखाई देने लगा कि अगर किसी एक को भी आगे करेंगे तो वहां पर नुकसान संगठन को होगा। ऐसे में तीनों ही विधायकों को ड्रॉप कर दिया गया। मैं आपको बता दूं कि इस बार पंकज सिंह जहां अपने वजूद के साथ खड़े थे, वहीं डॉक्टर महेश शर्मा दादरी विधायक के साथ थे, तो डॉक्टर सुरेंद्र नागर धीरेन्द्र सिंह के साथ थे, जो जेवर से चुनाव लड़ रहे थे, पहले जेवर से विधायक रहे हैं। यहां तक कि जेवर में यह स्थिति आई कि संगठन में आपस में इस लेवल तक की बातें आई कि उनको हराने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद खुद डॉक्टर दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री और बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके प्रचार के लिए आए। ऐसे में ये जो संगठन की कश्मकश थी, इसका भी इम्पैक्ट था कि किसी भी एक छोर को आगे बढ़ाना, यहां पर लोगों को संगठन में भेदभाव बढ़ाना हो। इसके बाद जो मुख्य कारण मेरे को बताया गया, लखनऊ से जो मुझे जानकारी दी गई, उसमें एक सबसे बड़ा कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये चाहते हैं कि तीनों ही विधानसभा में आने वाली अथॉरिटी में उनका संवाद डायरेक्ट अथॉरिटी के अधिकारियों से रहे। ऐसे में अगर तीनों ही विधानसभा में किसी भी विधायक को मंत्री बना दिया जाता, तो वो यहां पर उन तीनों अथॉरिटी के अधिकारियों पर प्रभाव जताने की कोशिश करते, जिसका परिणाम इन तीनों अथॉरिटी में आने वाले प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स या उनके बनने की अवधि पर पड़ता। आपको बता दें कि जेवर में इस समय सबसे ज्यादा एयरपोर्ट पे काम चल रहा है, फिल्म सिटी पे काम चल रहा है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके साथ ही नया नोएडा बनाया जा रहा है, जो ग्रेटर नोएडा से आगे बुलंदशहर और गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के गांवों को मिलाकर बनाया जा रहा है। ऐसे में किसी भी एक विधायक को मंत्री बनाने देने से यहां पर प्रभाव या वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो जाती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते कि इनमें से किसी भी तरीके का वर्चस्व की लड़ाई का नुकसान उनके डेवलपमेंट ड्रीम्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर पड़े। इसलिए उन्होंने तीनों अथॉरिटी को एक तरीके से अपने बस में रखने के लिए यहां से मंत्री नहीं बनाया है। इसका परिणाम यह होगा कि यहाँ के तीनों अधिकारी पहले की तरह लगातार मुख्यमंत्री को डायरेक्ट रिपोर्ट करते रहेंगे, और जो भी फैसले हैं वो वहीं से लिए जाएंगे। विधायकों का प्रभाव उन पर नहीं रहेगा। लेकिन अगर उनमें से कोई मंत्री बन जाता तो ये निश्चित था कि उनकी व्यक्तिगत सोच का परिणाम उन प्रोजेक्ट्स पे पड़ता जो मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो ये वो कारण है जिसके चलते गौतम बुद्ध नगर की तीनों सीटों पर दोबारा बहुमत से जीतने के बावजूद तीनों विधायकों में से किसी भी एक को मंत्री पद नहीं दिया गया। आशा है आप मेरे इस विश्लेषण से संतुष्ट होंगे। अगर आपके कोई विचार हैं तो आप फेसबुक या यूट्यूब में नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।